बीजीटी प्लेयर्स ने हराया या वाइब्स ने हराया? सुबह खिलाड़ी टाइम पे नहीं आ रहे, प्रैक्टिस के लिए लेट आ रहे। तो कहाँ कमी दिख रही है परफॉर्मेंस में? वाइब की क्या गलती है? मर्द जब अपनी पसंदीदा औरत के साथ होता है तो थोड़ा सा जो चीजें होती है ग्राउंड की वो थोड़ा सा भूल जाता है। आपका माइंडसेट होटल रूम में ही खराब हो जा रहा है। विराट कोहली कोई पहली बार अनुष्का के साथ नहीं है। पृथ्वी शॉ को लड़की के चक्कर में या जो भी कहो अपना गेम वीक कर लिया। बहुत ट्रोलिंग हुई थी विराट की कि यंग है, प्रोमिनेंट प्लेयर है। वो तो रहेगी। तो भाई छुट्टियों में आप जाओ ना, घूमो ना छुट्टियों में। कप्तानी पे कैसे नहीं बात हुई कि हम कप्तानी चेंज करें? से लेके क्या फायदा होगा इंडियन क्रिकेट का? ठीक है, उनके मैनेजर सुविधा उठा रहे थे, वीआईपी गौतम गंभीर रोजगार योजना चल रहा है। मतलब कहीं उनके ऊपर भी उंगली जाएगा कि आपके ये तो आपके पर्सनल मैनेजर है, यही खबर तो नहीं लीक कर रहे हैं आपके ड्रेसिंग रूम की। हो सकता है बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल क्रिकेट। स्वागत है आप सबका एक और चर्चे वाली वीडियो में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गया है खत्म। उससे ज्यादा सत्यानाश इंडियन क्रिकेट का मेरे को हालिया फिलहाल इतिहास में याद नहीं है कि कभी हुआ होगा। बहुत सारे चीजें निकले ऑफ द मैट या ऑफ द ग्राउंड, बहुत सारी चीजें घटी। उसके बाद अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है। कप्तान साहब भारतीय क्रिकेट टीम के रणजी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीए में। बड़ी चीज आई है। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई। मुद्दा हमारा वही है आज का, बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में क्या क्या चीजें वहां चर्चा हुई। बहुत सारे सरप्राइजिंग डिसीजंस उसमें से निकल के आए हैं कि प्लेयर्स की वाइफ को अगर 45 दिन या उससे ज्यादा का टूर है तो 14 डेज के लिए अलाउड होंगी सिर्फ, या अगर 45 डेज से भी छोटा अगर टूर है, 10-15 दिन या 20 दिन का टूर है तो मात्र 7 दिन अलाउड होंगी वाइफ्स। अब बताइए हमें कि बीजीटी प्लेयर्स ने हराया या वाइफ्स ने हराया? इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम और कैफ यहां पे आए हुए हैं। और भी बहुत सारे डिसीजंस आए हैं रिव्यू मीटिंग के बाद, एक एक करके चलेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये क्या है क्या भाई कि अगर यहां पे प्लेयर्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को एज करके विराट कोहली आउट हो रहे हैं, पुल शॉट खेलते हुए रोहित शर्मा आउट हो रहे हैं, बुमराह अपना सारा कुछ दे जा रहे हैं, उनके लिए वाइफ उनकी सही थी कि नहीं? और बाकी दो आउट हो जा रहे हैं तो वहां गलत हो गई वाइफ। देखो आदि भाई, मेरे ख्याल से डिसीजन अच्छा है बीसीसीआई का। अच्छा डिसीजन मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि देखो पहले क्या होता था, सचिन सहवाग के टाइम पे प्लेयर आउट होते थे, रात भर अपने फेलो क्रिकेटर के साथ या अपना अकेले बैठ के कंसंट्रेट करते थे रात भर। ये आपको बताया था उन्होंने? नहीं, जो भी हम कहानियां सुनते हैं, ठीक है, कि होटल में जाते थे अपने रात भर अपना कंसंट्रेट करके। सचिन प्लान बना रहे कि कल मैं वॉर्न को कैसे खेलूंगा, मैकग्रा को कैसे खेलूंगा, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, जा रहे हैं फिर शाम को निकल जा रहे हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बीवियों के साथ, ठीक है। एनर्जी डाउन हो जा रहा है ग्राउंड से पहले। मैच के बीच में कोई नहीं जा सकता। नहीं तो जो 5 भी दिन है, का अगर टेस्ट मैच है तो कोई नहीं जा रहा। मेरा यही सवाल है। देखिए, तो आप होटल में भी रुक रहे हो ना बीवी के साथ, पत्नियों के साथ। पहले तो लोगों को बता दूं एक चीज जो पॉइंटर है कि जब कोविड था, कोविड से पहले तक भी यही रूल था कि 14 दिन के लिए अलाउड होती थी। और ये रूल बीच में चेंज भी हुआ था, लेकिन उससे पहले भी यही रूल था। सचिन गांगुली के टाइम भी यही रूल था कि 14 दिन के आसपास अलाउड होती थी फैमिलीज। क्योंकि कोविड में जब अकेला रहना था सारे प्लेयर्स को एक रूम में, तो इसलिए अलाउ किया गया था कि नहीं भाई, एक अकेले रूम में अगर आप बाहर कहीं नहीं जा पा रहे हो, फैमिली होगी तो सपोर्ट मिलेगा, आप मेंटली कम से कम स्टेबल रहोगे। इस वजह से अलाउ किया गया था फैमिलीज को पूरे टूर पे साथ रहने के लिए। सपोर्ट भी नहीं, वो टाइम भी ऐसा था ना कि आप किसी को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे कि कब किसको क्या हो जाए। बिल्कुल। तो आप अकेले रूम में आप किसी को अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए इसी वजह से फैमिली वालों को अलाउ किया था। ठीक था, लेकिन अब खत्म करो भाई। तो आप क्यों सपोर्ट में हो भाई? आपको कहां कमी दिख रही है परफॉर्मेंस में? वाइब की क्या गलती है? क्यों गलती है यार? देखो आप ये चीज, बुमराह देखो अभी पीक पे चल रहा है, वो सपोर्ट मिले ना मिले, ठीक है, उनका माइंड बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें संजना गणेशन की कैसे गलती है, मेरे को बताइए। बुमराह अगर बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं तो संजना सही हो गई, ठीक है, इनका रहना सही हो गया। इंजर्ड तो वो भी हो रहे हैं ना, तो इंजर्ड हो गए तो उसमें संजना ने इंजर्ड कर दिया कैसे? जरा एक्सप्लेन कीजिए क्या भाई। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, जब पत्नियां रहती है, ठीक है, आपके साथ, आप थोड़ा सा ना, मर्द क्या है, मर्द थोड़ा सा पिघल जाता है इन सब चीजों में, ठीक है। आप वो अलग बात है, आप नेशन को सर्व कर रहे हो कुछ भी, आप इमोशन वाले एंगल पे देखो। मेरे जितने दर्शक हैं, किसी ने जितने लोगों ने प्यार किया होगा यहाँ पे, ठीक है, आप इमोशनल एंगल पकड़ के चलो, ठीक है।
मर्द जब अपनी पसंदीदा औरत के साथ होता है तो थोड़ा सा जो चीजें होती है ग्राउंड की वो थोड़ा सा भूल जाता है, थोड़ा प्यार होता है, इजहार होता है, वक्त गुजारते हैं दोनों। तो ठीक है? मेरे को तो मैं सिंपल मैं ये बस ये कह रहा, कंसंट्रेशन जो मैच पर लगना चाहिए वो एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो सुबह खिलाड़ी टाइम पे नहीं आ रहे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लेट आ रहे हैं, शुभमन गिल तो पहली girlfriend बार लेके आ थोड़े रहे हैं। अनुष्का साथ में चल रही है, विराट के या रितिका साथ में चल रही है, रोहित के, क्या आईपीएल के दौरान भी तो साथ में रहते हैं? अरे तो आईपीएल की बात अलग है ना, जब आप इंटरनेशनल खेलने जा तो रहे हो इंटरनेशनल में वाइफ परेशान करना शुरू कर देती अरे है आपको। इंटरनेशनल में आपको कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा ना, कंसंट्रेशन जो धैर्य हम उसकी हम माइंडसेट की बात करते हैं वो कैसे आता है? चलिए, आपका माइंडसेट होटल रूम में ही खराब हो जा रहा है, हाँ। तो आप कैसे बात अब कर ये सकते हो? माइंडसेट कैसे खराब हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, तो क्या भाई जानते हैं, लेकिन उनकी लॉजिक जानेगी। लेकिन मेरा मानना है यार, आप संजना गणेशन वहां है, एज अ मीडिया प्रेजेंटर भी आप होती है, आईसीसी एक के लिए भी player को काम आप कर रही क्यों होती बोल हैं। रहे हो? नहीं नहीं, मैं दोनों साइड बता रहा हूं, वो काम करती हैं। बुमराह का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं। विराट कोहली कोई पहली बार अनुष्का के साथ नहीं है, 2014 से या 13 से अगर बात करूं, अनुष्का शर्मा स्टेडियम में आती है, कितनी बातें बोली गई हैं, कितनी ट्रोलिंग हुई थी कि अनुष्का आती है, विराट का गेम खराब हो जाता है। गेम प्लेयर खुद खराब कर सकता है। आप बात कर ले पृथ्वी शॉ की, पृथ्वी शॉ को लड़की के चक्कर में या जो भी कहो अपना गेम वीक कर लिया लड़की था, थी ना उसमें मुद्दा, मेन मुद्दा। और उसके बाद दूसरा खिलाड़ी आजकल जो मेरे को लग रहा है इन्हीं सब चीजों की वजह से शुभमन गिल का थोड़ा सा डाइवर्ट हो रखा है। विराट कोहली जिस पोजीशन पे है वो डाइवर्ट नहीं हो सकते, वो आउटसाइड ऑफ की बॉल अनुष्का उनको थोड़े बोल के भेज रही है कि आप पूरे 85 बॉल खेल लो, तो 86 बॉल पे वो आउट हो जा रहे हैं, तो उसमें अनुष्का की कैसे गलती होगी? आप अगर विराट कोहली की अगर स्टोरी जानोगे ना शुरू से, हाँ 2008 से, और एक गेल वाला उनका याद होगा, गेल के साथ एक क्लब में लड़कियों के साथ उनकी एक वीडियो जी, वायरल जी। हुई थी, ठीक है। बहुत ट्रोलिंग हुई थी विराट की कि यंग है, प्रोमिनेंट प्लेयर है, लेकिन उस टाइम में फॉर्म खराब चल रहा था। जो आप गिल की बात कर रहे हो, पृथ्वी शॉ की, तो उनके साथ होने वाला था वो सीन भी, लेकिन कोहली ने कैसे संभाल लिया। कोहली ने फिर अपना जो माइंडसेट है ना, थोड़ा कुछ सालों के लिए उसने लड़कियों से या अरे तो इन सब भाई चीजों से दूर कर लिया। एक तो जवानी का फेस था, ठीक है, हाँ। एक तो वो उनकी शादी नहीं, वो उनकी वाइफ है, इनके 2 बच्चों की माँ है, इनके साथ वो अरे तो माँ रहेंगे है ही। तो भाई छुट्टियों में आप जाओ ना, घूमो ना, छुट्टियों में कौन रोक रहा है? जब आप देश के लिए ऐसे, तो आप जो हम अपने फौजी भाइयों के लिए भी कहते मेन हैं, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये रिव्यू मीटिंग हुई थी, यहां पे कप्तानी पे कैसे नहीं बात हुई कि हम कप्तानी चेंज करें? वो तो हम होनी कप्तानी चाहिए थी। चेंज करना चाहिए, हमें कोई प्लेयर अगर सीनियर प्लेयर्स पे उठाना चाहिए जिम्मेदारी। क्लियर अभी तक आके क्यों नहीं बोला किसी बीसीसीआई वाले ने कि ये सीनियर प्लेयर्स है, इनको खेलना पड़ेगा। विराट कोहली हैज टू प्ले डोमेस्टिक, रोहित शर्मा हैज टू प्ले डोमेस्टिक। ये किसी ने आके क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई गई कि हमने रिव्यू मीटिंग में ये बातें की हैं? ये क्या आपके डिसीजन वो भी लीक हो रही है कि ये रिव्यू मीटिंग में हुआ है, इससे लेके क्या फायदा होगा इंडियन क्रिकेट का? नहीं, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि बीसीसीआई थोड़ा सा ना, पहले क्या है, खिलाड़ियों के माइंडसेट पे काम कर रही है। उसके बाद मेरे ख्याल से, अब क्योंकि गंभीर ने भी बोल दिया था कि खिलाड़ियों को, जो बड़े खिलाड़ी है जितने, आने से पहले भी बोला था, अब वापस से बोला है कि इन लोगों को खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक सर्किट में। बात निकली है कोच साहब की, कोच साहब पे भी आया है कि एक और चीज है इसके बीच में, पॉइंट उस पे भी आएंगे, लेकिन कोच साहब के बारे में कहा गया है कि गौतम गंभीर पर्सनल मैनेजर विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द वीआईपी बॉक्स और ट्रैवल ऑन द टीम बस, ही विल हैव टू स्टे इन अ डिफरेंट होटल। तो इसका मतलब यह है कि गौतम गंभीर के पर्सनल जो मैनेजर हैं वो वीआईपी बॉक्स में नहीं रह सकते, ना टीम के ट्रैवल वाले बस पे रह सकते हैं, उनको रहना भी है तो अलग होटल में रहे। तो ये अब तक ये हो रहा था, मतलब क्या अब तक वीआईपी बॉक्स में गौतम गंभीर के पर्सनल मैनेजर बैठ रहे थे? क्या अब तक टीम बस में ट्रैवल कर रहे थे? क्या उनका मतलब बनता है टीम में? तो सुविधा उठा रहे थे ना, कोच है, ठीक है, उनके मैनेजर सुविधा उठा रहे थे। वीआईपी गौतम गंभीर रोजगार योजना चल रहा है, मतलब गौतम गंभीर रोजगार योजना, सेम होटल भी मिल रहा है, इंडियन टीम के साथ होटल में रह रहे हैं सेम, ठीक है। उसके बाद वीआईपी बॉक्स में बैठाया जा रहा है उनको। उसके बाद जितनी सुविधाएं जो इंडियन खिलाड़ियों को मिलती है, एयरपोर्ट से लेके ट्रैवलिंग से लेके हर एक चीज में, सेम बस में आप ट्रैवल करवा रहे हो। तो क्या एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही है कि क्या ये बीसीसीआई की नजर ऐसे तो नहीं जा रही है उनके ऊपर कि शायद इसी ने तो कहीं खबर नहीं लीक कर दिया, क्योंकि इज एन आउटसाइडर। आपकी ड्रेसिंग रूम की चैट्स लीक हो रही हैं, आप उनको टीम बस में ट्रैवल करने से मना कर रहे हो, यानी अब तक ट्रैवल कर रहे थे।
तो कहीं उनके ऊपर भी उंगली जाएगा कि आपके ये तो आपके पर्सनल मैनेजर है, यही खबर तो नहीं लीक कर रहे हैं आपके ड्रेसिंग रूम की। हो सकता है बिल्कुल। तो मतलब गौतम गंभीर के आने के बाद से हमने जीता कुछ नहीं है। एक T20 सीरीज जीती थी हमने बस श्रीलंका में, जब से उन्होंने कारोबार संभाला है। श्रीलंका के खिलाफ हारी गए वनडे सीरीज, व्हाइट वॉश हुए, न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हुए, व्हाइट वॉश होते होते बच गए हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में। तो गौतम गंभीर आने से तो कोई फायदा हुआ नहीं, डूबने और लगी नैया। खुद ही ने बोला था कि मैंने तो ऐसा देखा नहीं कि मेरे को वाइस कप्तान मैं था और टीम के वाइस कप्तान को हटा दिया गया, कप्तान वही रह गया। आपने क्या किया? आपने क्या किया? हार्दिक पांड्या को हटा दिया। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल को आपने वाइस कप्तान बना दिया। हार्दिक पांड्या जो कि T20 के कैप्टन थे, वनडे में भी यही हुआ। मुझे भी डिसीजन समझ नहीं आया। जब आप T20 में कह रहे हो हार्दिक बनेगा, ओडीआई में कह रहे हो हार्दिक बनेगा, मुझे तो सूर्य कुमार का भी समझ नहीं आया एक पल के लिए कि सूर्य कुमार ये जो कप्तानी वाली फेरिस थी ना, इसका कभी पार्ट भी नहीं थे सूर्य कुमार। मुझे लगा कि ठीक है, वर्ल्ड कप के बाद उनको एक आध सीरीज के लिए बना दिया होगा कप्तान, चलता है। आपने सूर्य कुमार को आपने परमानेंट कर दिया। हार्दिक जो परमानेंट होना चाहिए था, होने वाले थे, उनको आपने वाइस कप्तानी से भी हटा दिया। ओडीआई में शुभमन गिल को आपने वाइस कप्तान बना दिया। ठीक है, और हार्दिक जो बनने चाहिए उनको बनाया भी नहीं अभी तक आपने। अक्षर पटेल कितने गेम खेलेंगे T20 आपको लगता है साल भर में? नहीं खेलेंगे भी क्या, परफॉर्म भी नहीं करेंगे वो। कुलदीप अगर रहेंगे, अगर हम बाहर किसी साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, एक स्पिनर से ज्यादा तो आप खिलाओगे नहीं। ठीक है, उसमें कहां से अक्षर पटेल जिनको आप वाइस कप्तान, हार्दिक तो आपके लिए हर जगह खेलते हुए नजर आएंगे, सब कॉन्टिनेंट हो या बाहर हो, तो उनको वाइस कप्तान से कब कोच साहब समझ में नहीं आई। ये हिपोक्रेसी की भी गौतम गंभीर होती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है बातें जो चल रही है। एक और चीज निकल के आई है रिव्यू मीटिंग से, ऑल प्लेयर्स विल हैव टू ट्रैवल ऑन द टीम बस। कौन था ऐसा जो कि ट्रैवल नहीं कर रहा था फिर टीम बस से? कौन सा ऐसा खिलाड़ी कोई बड़ा हो गया था जो टीम बस से ट्रैवल नहीं कर रहा था? नहीं हो सकता यार, बहुत सारे खिलाड़ी, जैसे हम कोहली रोहित बोलते हैं, कई बार ऐसा हो जा, जो हम फैमिली की बात कर रहे थे कि कई खिलाड़ी होते हैं जो थोड़ा लेट हो जाते हैं होटल में निकलने से, फिर फैमिली के साथ वो ट्रैवल करना भी चाहते हैं कि हर कोई अपनी फैमिली के साथ टीम बस में ट्रैवल करना नहीं चाहता है। तो मेरे ख्याल से बहुत ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने अपने खुद से रूल, आकाश चोपड़ा का मैं ट्वीट देखा था, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कौन खिलाड़ी जिसने रूल चेंज कर दिया। वही तो बात है। तो मेरे ख्याल से इन्हीं किसी बड़े खिलाड़ियों ने रूल, कि छोटे खिलाड़ी देखो करेंगे नहीं। यशस्वी तो मैं जानता हूं, यशस्वी जायसवाल का जो आया था बीच में मुद्दा कि लेट हो गए तो रोहित शर्मा बस लेकर चले गए। जो रोहित शर्मा का मैं बताता हूं, जिस गाड़ी से यशस्वी जायसवाल बाद में गए हैं, जिसमें टीम की मैनेजर और टीम मैनेजर होते हैं, सिक्योरिटी नहीं, वो क्या बोलते हैं अपने जो सोशल मीडिया मैनेज करती हैं, उनका नाम भी मैं जानता हूं, मैं भूल गया। वो लोग जाते हैं उस बस से, उस गाड़ी से। हमेशा एक एक्स्ट्रा गाड़ी होती है, उसमें रोहित शर्मा को तो मैंने हर बार देखा है कि रोहित शर्मा उस गाड़ी से जाते हैं, उस गाड़ी से आते हैं। क्या है रोहित शर्मा के लिए ही था फिर से? शायद हो सकता है। देखो अगर आपने और तो किसी को नहीं, उन्हीं को देखा हूं हमेशा। तो अगर आपने देखा है तो रोहित शर्मा की वजह से हो सकता है यार। देखो अब क्या है ना, अब मेरे ख्याल से थोड़ा कोहली को भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। कोहली रोहित के ऊपर डायरेक्ट टारगेटिंग हो रही है जब से पीआर वाला इंसिडेंट भी हुआ है। तो यहाँ पे बीसीसीआई की तरफ से भी बीसीसीआई ने अपने हाथ खड़े कर दिए पीआर वाले, खासकर स्टंट के बाद, कि अपने हाथ खड़े कर दिया, हमारा कोई उसमें रोल नहीं था। और अब वो डायरेक्ट टारगेटिंग चल रही है। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा, कोहली कुछ सालों के, 1-2 साल के मेहमान है इंडियन टीम में। ठीक है, पूरी अब उनकी प्लानिंग हो चुकी है टीम से निकलने की। तो ज्यादा सरप्राइज मत होइएगा अगर टीम से निकलते हुए हमें नजर आएंगे 1-2 टूर के बाद। अब जब एमसी में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा, उनको अल्टीमेटम शायद दे ही दिया गया है कि आपको खेलना ही पड़ेगा। आप बीसीसीआई के शेड्यूलिंग पे भी सवाल उठाएंगे कि आपने जब ओडीआई खेलना है चैंपियंस ट्रॉफी, 3 मैच की सीरीज खेल के हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं इंग्लैंड से, वहां भी कितनी प्रिपरेशन होगी कितनी नहीं, क्योंकि आपको खेलना दुबई के पाटा विकेटों पे है जहां गेंद स्लो आएगी और आप प्रैक्टिस के लिए इंडिया में खेल रहे हो। तो वहां तो आपका बेड़ा गर्क ही हो सकता है। आप क्योंकि 2021 से कंपेयर किया जा रहा है, 21 वाले में T20 वर्ल्ड कप में इंडिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान से खेला था ग्रुप स्टेज में, यहां भी न्यूजीलैंड पाकिस्तान से खेलना है। दुबई में वो भी हुए थे, दुबई में यही भी ग्रुप स्टेज से इंडिया बाहर हुई थी। होप तो करेंगे कि ना हो। एक और जो लास्ट फैसला आया आपको बता दें कि बीसीसीआई ने बोला है कि 150 केजी से ज्यादा किसी भी प्लेयर का लगेज होगा तो उसके लिए उनको खुद ही पेमेंट करना पड़ेगा। पहले तो बताओ 150 किलो कौन लेकर चला जा रहा है भाई?
कौन सा खिलाड़ी है जो 150 किलो लेके चला जा सकते हैं यार, इतना शॉपिंग करते हैं। बीवी तो मुद्दा है, शॉपिंग मेकअप हो गया, बैग हो गया, परिवार हो भाई गया, अपना सामान वेट लगा के है, थोड़े प्लेयर को कंबल हो गया, मोजा हो गया, बेड का सामान ले जा क्या रहे ये हैं। बंदे भर के ले जा रहे हैं क्या लगेज में? 150 किलो के कौन से सामान लेके चले जा रहे पूरे हैं आस पड़ोस सबका सामान लेके जाते हैं ना भाई? खिलाड़ी। 2 मैं किट बैग मान लूं, हाँ, बहुत से बहुत मान लूंगा तो 40 या 50 किट किलो, बैग तो 100 मेरे किलो ख्याल फिर से भी। टीम का अलग से लगेज जाता होगा किट बैग में। तो टीम का यही मेरे को नहीं समझ, 150 किलो का लगेज कौन ले ले रहा है? 150 वो किट जो है बैग वो- मान लो, इसी में मान चलो लेते ठीक है, हैं। हाँ। 2 भी किट बैग रख लो, 100 किलो से ज्यादा तो नहीं होगा। 50 किलो कपड़े लेके जा रहे हैं, 50 किलो कपड़े लेके जा रहे भाई हैं यार, कपड़ा, राशन, राशन क्या खाना बनाने जा रहे अरे हैं ले जाते भाई। भाई? सब्जी हो गया, ब्रोकली, हाँ, ठीक है, वहां नहीं मिलेगा। बेड मैट्रेस हो गया, कंबल, मोजा, तकिया सब हो गया, भाई ये चीजें समझ से बाहर है चारपाई ले जा रहे हैं। जो चीजें चल रही हैं। और 150 किलो में तो ऐसा ही लग रहा है बंदे भर के ले जा रहे हैं कि एक बंदे का पैसा बच जाए। लेकिन बीसीसीआई ने तो ये 3-4 चीजें आ गई हैं, क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ प्रॉपर, क्यों नहीं वहां पे रॉजर बिनी बैठे, क्यों नहीं चीफ सिलेक्टर बैठे कि रॉजर बिनी बताते कि ये चेंजेस हमने किए रूल में, चीफ सिलेक्टर बोलते कि अब हम सिलेक्शन इस बेसिस पे करेंगे, अब हमें रिवैम्प करना पड़ेगा, पूरा ढंग से चेंज करना पड़ेगा सिलेक्शन। ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए आप एक बात बताओ आदि भाई, रॉजर बिनी बच क्यों रहे इतना? रॉजर बिनी कितनों को पता है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है? भाई मैं, हमारे कोई दर्शक देख रहे तो आप बताओ, रॉजर बिनी हमारे बीसीसीआई टीम का पार्ट है। हाँ। पार्ट में क्या, अध्यक्ष है अभी फिलहाल उसके, ठीक है, कितने लोगों को पता है? रॉजर बिनी का वो बच रहे हैं, सितंबर में उनका खत्म है टेन्योर, वो बच रहे हैं कि ज्यादा कंट्रोवर्सीज ना हो, उसके तो बाद बच वो के अपना पॉलिटिशियन एंड के कर एक दो। और लड़का है ना, वो आएगा, पॉलिटिशियन का लड़का। जो भी हैं तो वो अरुण जेटली के अरुण बेटे जेटली का आ बेटा, सकते हैं, जो बातचीत चल रही है। तो देखते हैं, अभी तो उसमें टाइम है, सितंबर तक वो चारे निपट जाए। तो ये 3-4 चीजें थी भाई जो बीसीसीआई के रिव्यू में आई है, रिव्यू मीटिंग के बाद। तो सोचा हमने कि डिस्कस कर ले। क्या आपके ओपिनियन है इस पे? क्या बीजीटी हार की विलन्स अनुष्का शर्मा, अपनी संजना गणेशन या रितिका हैं धनश्री। या रिवाबा हैं, कह लें जडेजा, धनश्री कहाँ, यूजी चहल कहाँ गए थे भाई खेलने? नहीं, क्या पता भाई। यूजी बीजीटी की हार की वजह धनश्री हैं भाई? मतलब यही आप बता दीजिएगा कमेंट में कि क्या आपको लगता है बीजीटी की हार की वजह अनुष्का, संजना और रितिका थी? जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग खेल क्रिकेट। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।